अर्हन्तो भगवन्त इन्द्र महिता सिद्धाश्च सिद्धिस्थिता आचार्या जिन शासनोन्नतिकरा पूजा उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठिका मुनिवरा रत्नत्रया राधिका पंचैते परमेष्ठिन प्रतिदिनं कुर्वन्तु वो मंगलम् कुर्वन्तु वो मंगलम्। इस युग के प्रथम तीर्थंकर प्रभु ऋषभनाथ भगवान के चरणों में कोटिशः नमन। परंपरा से हुए सभी अरिहंत परमात्माओं के चरणों में कोटिशः नमन। अनंत अनंत सिद्ध आत्माओं को नमन। मोक्ष मार्ग के साधक समस्त आचार्य उपाध्याय एवं साधु भगवंतों के चरणों में कोटिशः नमन। परम पूज्य परम उपकारी सतपथ प्रदर्शक गुरु भगवंत के चरणों में कोटिशः नमन। उपस्थित आदरणीय मुनि भगवंत, आदरणीय साध्वी जी महाराज साहब, धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं बहनों, चातुर्मास काल में सत्संग के माहौल में आप हम सब परमात्मा के द्वारा बताए हुए कुछ ऐसे सत्य जिनको हम ना जानते हैं ना पहचानते हैं, जो ना मानते हैं और ना आचरते हैं, उन सत्यों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। श्रीमद् राजचंद जी एक विशिष्ट साधक हुए लगभग 100 वर्ष पूर्व या उससे कुछ अधिक समय पूर्व। उन्होंने परमात्मा के इस मार्ग को, जो परमात्मा की दृष्टि में बड़ा सरल है, सुगम है, करने योग्य है और अनिवार्य रूप से करने योग्य है, पालने योग्य है, ऐसे मार्ग को जिसे दुनिया बड़ा कठिन मानती है, दुष्कर मानती है, दुष्कर मानती है और इसी कारण से धर्म मार्ग से, मोक्ष मार्ग से दूर हो जाती है, उसे पाने के लिए, मतलब उस परमात्मा के द्वारा बताए हुए मार्ग को पाने के लिए कहा कि सर्वप्रथम जिसे अपना आत्म कल्याण करना है तो उसे अपनी पात्रता का विकास करना होगा। यदि पात्रता अच्छी होगी तो पवित्रता आने में देर नहीं लगेगी, जीवन का उत्थान, जीवन का कल्याण करने में देर नहीं लगेगी। लेकिन आवश्यकता किस बात की बताई कि पात्रता होनी चाहिए। और ऐसे हर ज्ञानी ने कोई भी कार्य करने के पहले उसकी पात्रता, उसकी योग्यता प्रकट करने के लिए कहा है। जब पात्रता योग्यता होती है तो काम बड़ा सुगम और सरल हो जाता है, और पात्रता योग्यता के अभाव में सरल कार्य भी कठिन बन जाता है। जैसे एक बहन से कहा जाए कि रोटी बनाना है और गोल रोटी बनना चाहिए, तो उसका इतना अभ्यास हो चुका है कि उसके लिए वो कोई कठिन काम नहीं है, बड़ा सरल काम है। लेकिन जिंदगी भर भोजन करने वाले पतिदेव से कहा जाए कि आज पत्नी बाहर है तो आज आपको रोटी बनाना है अपने लिए, लेकिन रोटी गोल बननी चाहिए, तो पहली बात तो रोटी बनेगी नहीं, और बनेगी तो गोल बनना असंभव जैसा है। तो कारण क्या है कि भोजन जरूर किया, किचन जरूर देखा, पत्नी के साथ जरूर रहे, लेकिन वो पात्रता, वो योग्यता जो रोटी बनाने के लिए चाहिए, वो पात्रता डेवलप नहीं हो पाई। मतलब किसी चीज के हम निकट भी रहते हैं तो भी पात्रता विकसित हो ही जाए जरूरी नहीं है। परमात्मा के चरणों में रोज पूजा करने वाले की भी पात्रता विकसित हो जाए ये जरूरी नहीं है। इसीलिए जो व्यक्ति पात्रता पर केंद्रित करता है अपने आप को कि हाँ मुझे पात्रता का विकास करना है, वही पुरुषार्थ कर पाता है और उसकी पात्रता निश्चित तौर पर प्रकट होती ही है। लेकिन बस आवश्यकता किस बात की है कि मैं अपनी पात्रता के विकास में प्रयत्नशील हो जाऊं। तो उस पात्रता का विकास कैसे हो जो परमात्मा के मार्ग से हमको जोड़ दे और ये 84 के भटकन को दूर कर दे।
तो उसके लिए उन्होंने कुछ पंक्ति कही है, उसी पंक्ति को आधार बनाकर हम चिंतन करते हैं। कषायनी उपशांतता मात्र मोक्ष अभिलाष, भवे खेद प्राणी दया ત્યાં આત્માર્થ નિવાસ, દશા ન એવી જ્યાં સુધી જીવ લહે નહીં જો, મોક્ષ માર્ગ પામે નહીં, મટે ન અંતર રો, જ્યાં આવે એવી दशा सद्गुरु बोध सुहाय, ते बोधे सुविचारणा त्या प्रगटे सुखदाय, त्या प्रगटे सुखदाय। सिर्फ एक ही दोहे में मोक्ष मार्गी की, आत्मार्थी की, आत्म कल्याण करने की इच्छा करने वाले की पात्रता कैसी होनी चाहिए उसको बताया। तो 5 लक्षण के माध्यम से बताया। पहला बताया कषायनी उपशांतता। कषाय कैसी हो? तो कषायों का उपशम हो, कषाय शांत हो। मात्र मोक्ष अभिलाष, एकमात्र मुझे मुक्ति ही पानी है संसार से, मुझे अब शरीर नहीं चाहिए, मुझे कर्म नहीं चाहिए, मुझे स्वार्थी संसार नहीं चाहिए, मुझे दुख नहीं चाहिए, मुझे जन्म जरा मरण नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ और सिर्फ मुक्ति ही चाहिए। इसे कहते हैं मात्र मोक्ष अभिलाष। और भवे खेत, मतलब भव भ्रमण का खेत। जैसा कल और परसों में हमने देखा कि 4 गति में यह जीव भटकता रहता है और भटकते भटकते दुखी होता रहता है। तो इस भव भ्रमण का खेद हो जाए कि मुझे यह भव भ्रमण नहीं चाहिए, भव भीरुता आ जाए, मुझे भव भटकन नहीं चाहिए। अपन रोज बोलते हैं आव्यो शरणे तुम्हारी में कि भव, भय और भ्रमण, ये तीनों से मुक्ति मिल जाए। भव, भय और भ्रम, इन 3 से मुक्ति मिल जाए। तो एक भावना होती है कि ये 4 गति का संसार जो है, इसका जो चित्रण ज्ञानियों ने किया और कुछ साक्षात भी देखने को मिलता है, पशु गति, मनुष्य गति के दुखों को, तो देख करके विश्वास हो जाए, एक विचारधारा बन जाए कि मुझे ये भव भ्रमण अब नहीं करना, इस संसार में मुझे नहीं फंसना। ये कितनी लुभावना क्यों ना हो, लेकिन मुझे इसमें फंसना नहीं है। तो इसे कहते हैं भवे खेद। भव का खेद हो जाए, संसार का खेद हो जाए, जन्म जरा मरण का खेद हो जाए। और कहा अंत में कि प्राणी दया, प्राणियों पर दया आ जाए। मतलब मुझे अपने आप पर ही दया ना है, मुझे हर आत्मा पर दया है जो इस प्रकार से दुखी हो रही है। मतलब स्वार्थ और सबके प्रति आत्मीयता का विस्तार हो, और उस आत्मीयता के विस्तार में हमारी भावना कैसी हो कि मैं भी मुक्त हो जाऊं और ये भी मुक्त हो जाएं, क्योंकि मैं भी दया पात्र हूं और ये भी दया पात्र हैं। जिसने बुरा किया वो भी मुक्त हो जाए और जिसने अच्छा किया वो भी मुक्त हो जाए। प्राणी मात्र पर दया आ जाए। ऐसी 4 पहचान, 5 नहीं 4 पहचान ज्ञानी ने बताई। पुनः एक बार, सबसे पहला कषाय की उपशांतता, दूसरा मात्र मोक्ष अभिलाष, और तीसरा भव भ्रमण का खेद, मुझे नहीं भटकना, और चौथा प्राणी दया। बोलते हैं त्या आत्मार्थ निवास, वहां पर आत्मलक्षी का निवास होता है। मतलब ऐसी भावनाओं से ओतप्रोत, ऐसी भावनाओं से पूर्ण भरा हुआ जिसका हृदय हो, वह कौन होता है? वह आत्मार्थी होता है। मतलब ये ऑप्शनल नहीं है, ये होना ही चाहिए।
जैसे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र को आगे जाकर के मोक्ष मार्ग बताया, तो वो ऑप्शनल नहीं है, वो प्रकट करना ही होगा। तो उसके पूर्व की ये पात्रता भी हर जीव को प्रकट करनी ही होगी। वो पात्रता नहीं हुई और आगे का काम किया तो भी वो सफल नहीं होगा। इसलिए पात्रता का अपना महत्व है। कोई व्यक्ति चाहता तो है कि मैं कोई बड़ी इंडस्ट्री में जॉब करूं और 5 लाख रुपए महीने का पैकेज मिले, लेकिन उसके लिए उसको कोई ना कोई ऐसी डिग्री चाहिए, इंटरव्यू फेस करने की एबिलिटी चाहिए और इंटरव्यू में सिलेक्ट होने की एबिलिटी चाहिए, जिसके कारण से उसका सिलेक्शन हो सके। सपने देखेगा तो काम नहीं होगा। तो ठीक उसी प्रकार से परमात्मा से जुड़ें, लेकिन दृष्टि परमात्मा के गुणों पर हो, उनकी ऊंचाई पर हो, तो साथ में अपनी अयोग्यता पर भी हो, अपनी कमी और कमजोरी पर भी हो, और अपनी कमजोरी को दूर करने का भाव आए और हम अपनी पात्रता का विकास करने में लग जाएं, तो वास्तव में हम आगे बढ़ जाएं। परमात्मा ये कभी नहीं कहते कि सब एक ही ढर्रे में जियो, सब एक ही तरीके से धर्म करो। वो क्या कहते हैं, आप जहां खड़े हो वहां से आगे बढ़ो, जहां खड़े हो वहां से आगे बढ़ो। एक ट्रेन निकलती है जयपुर से लेकर के नागपुर तक, तो जो जिस स्टेशन पर खड़ा है वो वहीं से बैठता है, उसके लिए उसको वापस जयपुर आने की जरूरत नहीं है, रास्ते वाला रास्ते में ही बैठता है। तो ठीक उसी प्रकार से हम जहां हैं वहां से आगे बढ़ें, लेकिन बिना पात्रता के आगे ना बढ़ें, आगे बढ़ने का प्रयास ना करें, क्योंकि उसमें सफलता नहीं मिलेगी। बिना टिकट के बैठ नहीं सकती गाड़ी में। जैसे बिना टिकट के गाड़ी में नहीं बैठ सकते, तो उसी प्रकार से बिना पात्रता के इस मोक्ष मार्ग रूपी वाहन में नहीं बैठ सकते। अब इसमें पात्रता में हमारी कुछ कमी है क्या, योग्यता में हमारी कुछ कमी है क्या? तो निश्चित तौर पर है। उसका सबूत यह कि हम संसार में हैं। उसका सबूत कि हम संसार की प्राप्त परिस्थितियों में समाधान नहीं कर पाते। उसका सबूत हमारे भीतर के भाव बिगड़ जाते हैं। उसका और सबूत हम दुखी होकर के जीवन बिताते हैं, स्ट्रेस में जीवन बिताते हैं, टेंशन में जीवन बिताते हैं। ये सबूत हैं इसके, और इस सबूत के लिए किसी शास्त्र को रिफर करने की जरूरत नहीं है। हमारी स्थिति हमारे लक्षणों से हम स्वयं पहचान सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें पात्रता का विकास करने की बहुत अधिक आवश्यकता है। और इस पात्रता के विकास के क्रम में ही हमने पिछले 1 महीने में कुछ बिंदुओं का चिंतन किया है। यदि आप गौर करें तो हमने एक समय धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की बात की। मतलब एक तरह से मात्र मोक्ष अभिलाष हमारा बने, उसका प्रयत्न अपन सबने किया। अर्थ और भोग में सुख नहीं है, धर्म साधन है, लेकिन साध्य तो मोक्ष ही है। वो भावना हमारी मजबूत बने, ऐसा प्रयत्न जिसका होगा वो एक योग्यता को प्राप्त करेगा, एक पात्रता को प्राप्त करेगा। फिर इसके साथ ही फिर दूसरी पात्रता क्या हो, तो जैसे अपने देखा भवे खेत, पिछले कुछ दिनों में अपने देखा कि ये आत्मा जो है, ये आत्मा किस प्रकार से भाव कर्म करती है, उसके कारण द्रव्य कर्म बनते हैं और अंत में जाकर किसमें फंस जाती है, तो 9 कर्मों के चक्कर में फंस जाती है। और फिर 9 कर्मों का भुगतान करने के लिए उसको कहाँ जाना पड़ता है, तो कभी नरक के द्वार देखना पड़ते हैं और कभी पशु गति में प्रवेश करना पड़ता है, और कभी कुछ सुधार होता है तो मनुष्य और देवगति मिलती है। लेकिन यहाँ पर मानसिक दुख में जकड़ जाती है आत्मा और इच्छाओं को रोक नहीं पाती। जितना पुण्य का उदय होता है उससे भी अधिक इच्छाएं कर बैठती है, फुगावा और फैलावा कर बैठती है, और उसके कारण से ये आत्मा फिर दुख को मोल ले लेती है। तो कहीं मानसिक दुख, कहीं शारीरिक दुख, ऐसे दुखों से घिरी रहती है और इसलिए ये भाव भ्रमण करती रहती है, तो कहीं भी सुखी नहीं होती। इसलिए अपन क्या बोलते हैं, चौगति भ्रमण संसार में, जन्म मरण जंजाल, पंचम गति बिन जीव ने सुख नहीं तीहू काल। मतलब ये 4 गति में यदि हम निष्कर्ष निकाल लें तो कहीं पर भी सुख नहीं है। इसलिए इसका खेद, इसका भय, इससे उद्विग्नता, मतलब इससे उकताहट हमारे भीतर में पैदा हो कि अब नहीं भटकना, मुझे अब नहीं फंसना इसमें। अरे एक बार यदि किसी शिकारी के जाल में कोई हिरण आ गया और योग संयोग से वो छूट भी गया, अब उससे अगले दिन फिर बोलें कि वही मीठे मीठे फल मिलेंगे और उसी जगह मिलेंगे, तो वो भी पशु गति का प्राणी, अबोध होते हुए भी, अज्ञानी होते हुए भी इतनी अकल तो रखता है कि मुझे वापस वहां नहीं जाना, नहीं फंसता वो। तो हम बार बार इस संसार में भ्रमण करते हुए जन्म जरा मरण, रोग शोक दुख मृत्यु, संयोग वियोग, इष्ट अनिष्ट,
इनके बीच में जीते हुए आज तक क्यों नहीं उगता है? क्यों हमको ऊब नहीं आई? ये प्रश्न अपने आप से जो पूछता है और बार बार पूछता है, तो उसके भीतर में एक भाव जरूर आता है कि वास्तव में सही बात है, मेरी स्थिति उस शराबी की तरह है जो शराब पीने के बाद किसी गटर में जाके गिर जाता है और सुबह जब होश में आता है तो एक बार खेद होता है, अरे मैं क्यों फंस गया, मैं क्यों गिर गया, मैंने क्यों शराब पी, मैंने क्यों हाथ पांव तोड़े, मैंने क्यों बदनामी मोल ली। लेकिन फिर रात होती है, और फिर रात होती तो फिर एक तलब आती है, और तलब आने के साथ फिर क्या करता है, उसी गलती का पुनरावर्तन करता रहता है। मतलब हमारे परिवर्तनों में पुनरावर्तन के अलावा कुछ नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जो सोचता है, विचारता है, तो उसको महसूस होता है कि अब मुझे नहीं फंसना, इसलिए भाव का खेद आ जाता है। इसके साथ जब अपने आप पर दया है तो उसके साथ दूसरे प्राणियों पर दया आना स्वाभाविक होगी। परमात्मा को सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है और सम्यक दर्शन के साथ अपनी आत्म कल्याण की रुचि तीव्र होती है, तो भावना सहज हो जाती है कि सभी जीव करूं शासन रसे। क्योंकि जिसमें मेरा भला है वो काम मुझे करना है, और जिसमें दूसरों का भला है उसमें मेरा कोई नुकसान नहीं है, और वो मेरे ऐसे जीव हैं, वो भी मेरे ऐसे दुखी हो रहे हैं। अनंत जन्मों के कोई माता है, कोई पिता है, कोई बंधु है, कोई सखा है, तो इन जीव का ही भला हो। तो ऐसे भीतर में भावना होती है कि मैं प्राणी दया करूं। तो हर आत्मार्थी के भीतर में एक भावना होती है कि दूसरे प्राणियों का ही भला हो। ऐसी मैत्री भाव का प्रकटीकरण भीतर में होता है तो प्राणी दया बन जाती है। ये तीन योग्यताओं के साथ एक चौथी योग्यता यदि रुकी रहे तो काम नहीं होता। वो कौन सी योग्यता? कषायनी उपशांता। ये कषाय उपशांत नहीं होती है तो हमारा काम नहीं होता। इसलिए ये चारों योग्यताओं का महत्व बताया। तो अभी तक हमने दो योग्यताओं का विशेष रूप से और तीसरी योग्यताओं का भी बीच बीच में चिंतन किया, लेकिन आज से हम अब चौथी योग्यता का चिंतन करने जा रहे हैं। चौथी योग्यता कषाय, जो क्रोध, मान, माया, लोभ रूप होती है, वो उपशम जितनी रहेगी उतना हम धर्म के नजदीक रहेंगे, और जितनी वो तीव्र रहेगी उतना हम धर्म से दूर चले जाएंगे। और भाव कर्म को सुधारना है तो वास्तव में कषायों को सुधारना है। तो इसलिए भाव कर्म सुधारने के लिए प्रयत्न करते हुए हम कषायों का उपशम कैसे हो, कषाय शांत कैसे हो, और हमारी मोक्ष मार्ग में पात्रता कैसे बढ़े, उसका चिंतन अब अगले कुछ दिनों में करेंगे। तो उसी चिंतन को प्रारंभ करते हुए एक भजन के माध्यम से हम चिंतन फिर शुरू करते हैं। सुन लो जैनो कान लगा कर वाणी तारणहार की, छोड़ो क्रोध लोभ मद माया गलिया नरक द्वार की। सुन लो जैनो कान लगा कर वाणी तारणहार की, छोड़ो क्रोध लोभ मद माया गलिया नरक द्वार की। जय जय जिनवरम, जय जय जिनवरम। गुस्से से तन दुर्बल बनता, लोही विस्मय बन जाता, तेज चला जाता, आंखों से ज्ञान रहित मन बन जाता। अकल न जाने कहाँ जाती है ज्ञानी और गंवार की। छोड़ो क्रोध लोभ मद माया गलियां नरक द्वार की। सुन लो जैनो कान लगा कर वाणी तारणहार की। छोड़ो क्रोध लोभ मद माया गलियां नरक द्वार की। मानी के सब शत्रु बनते, कोई मित्र नहीं बनता, कोई उसकी बात न माने, साथ न कोई देता है। फिर भी कहते हम हैं चौड़े, सकड़ी राह बाजार की। छोड़ो क्रोध लोभ मद माया गलियां नरक द्वार की। सुन लो जैनो कान लगा कर वाणी तारणहार की। छोड़ो क्रोध लोभ मद माया गलियां नरक द्वार की। औरों के लिए जाल बिछाता, मगर वही उसमें फंसता, औरों के लिए गड्ढा खोदे, मगर वही उसमें गिरता। सच कहता हूँ जग में माया जननी दुख अपार की। छोड़ो क्रोध लोभ मद माया गलियां नरक द्वार की। सुन लो जैनो कान लगा कर वाणी तारणहार की। छोड़ो क्रोध लोभ मद माया गलियां नरक द्वार की।
पूज्य पिता से लड़ता, लोभी भाई का हत्या करता, केवल नश्वर धन के खातिर दुनिया में दंगा करता। लोभ पाप का बाप न करता, परवाह अत्याचार की। छोड़ो क्रोध लोभ मद माया, गलियां नरक द्वार की। सुन लो जैनो कान लगा कर वाणी तारणहार की। छोड़ो क्रोध लोभ मद माया, गलियां नरक द्वार की। इनको त्यागेंगे वे भविजन, भव भव में सुख पाएंगे। जन्म जरा और मरण मिटाकर शिव नगरी में जाएंगे। पारस कहता सुन लो जैनो, गुरु केवल अणगार की। छोड़ो क्रोध लोभ मद माया, गलियां नरक द्वार की। सुन लो जैनो कान लगा कर वाणी तारणहार की। छोड़ो क्रोध लोभ मद माया, गतियां नरक द्वार की। विषय है हमारा कषाय। ये कषाय शब्द जो है ये सामान्यतः हमें रोजमर्रे के जीवन में सुनने को नहीं मिलता। यहाँ तक कि अन्य शास्त्रों में, अन्य धर्म शास्त्रों में भी इसका उपयोग बहुत कम हुआ है। कहीं कहीं पर बौद्ध शास्त्रों में, कहीं हिंदू शास्त्रों में इसका प्रयोग हुआ है, लेकिन बहुत ही कम। सबसे अधिक यदि प्रयोग कहीं हुआ है तो वह है जैन दर्शन में। और जैन दर्शन में मुश्किल ही है कि कोई प्रवचन रोज सुने और उसने कभी कषाय शब्द को नहीं सुना हो। फिर भी हम समझने का प्रयास करें तो कषाय क्या चीज है। तो कषाय कोई वस्तु नहीं है कि जिसको दिखाया जा सके। कषाय तो एक भाव है, पर ये भाव अच्छा भाव नहीं है, ये बुरा भाव है। ये एक तरह का विकार है। शरीर में खून भी होता है, शरीर में पस भी होता है। खून को हम बोलते हैं ये शरीर के लिए उपयोगी है, लेकिन पस को बोलते हैं ये शरीर के लिए अनुपयोगी है, क्योंकि ये विकार है। ये शरीर में ही पैदा हुआ है, लेकिन शरीर का विकार है और इसलिए अनुपयोगी है, और इसलिए इसको छोड़ देना चाहिए, इसको निकलवा देना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से ये कषाय भाव ये पैदा कहाँ होता है यदि कोई पूछे तो उसका उत्तर आएगा आत्मा में। लेकिन आत्मा में पैदा होकर के बुरा किसका करता है, नुकसान किसका करता है? तो आत्मा का ही नुकसान करता है। तो जो आत्मा में पैदा हो, आत्मा का ही नुकसान करे, ऐसा ये कषाय भाव। इसलिए इसको समझना, क्योंकि इसको समझ करके हम फिर इसको निकालने का मार्ग भी खोज पाएंगे। अब ये जो कषाय है, आपने कई बार अपने जीवन में स्वयं को कभी ऐसा पाया होगा कि आपको बिल्कुल शांति थी और अचानक एकदम तीव्र गुस्सा आ गया। ये गुस्सा आया मतलब ये क्या आई? ये कषाय आ गई। कभी इसको पहचानना है तो इस प्रकार से पहचाने कि जैसे आपने किसी को नमस्ते किया और सामने वाले ने आपकी ओर देखा भी नहीं, या देख करके भी अनदेखा कर दिया और कोई जवाब नहीं दिया। वो अमीर व्यक्ति था, आप थोड़े मीडियम क्लास थे, आपके भीतर में एक अंदर में कुछ हर्ट हुआ, कुछ आहत हुआ, अंदर अच्छा नहीं लगा आपको। तो कौन सा भाव पैदा हुआ? एक ईगो का भाव पैदा हुआ। यह भी एक कषाय है। फिर कभी ग्राहक आया, आप कोई तैयारी करके नहीं बैठे थे इससे मुझे कैसे पेश आना है, कैसे बोलना है, क्या बोलना है, कितना बोलना है, लेकिन उसके आते से आपके भीतर में चतुराई चालाकी चलने लगी और आपके भाव में एक ही बात आई कि बस किसी भी तरह इसको जाने नहीं देना है और इसको माल टिकाना ही टिकाना है। ये भीतर का भाव आया और आपने फिर झूठ पे झूठ बोलना शुरू किया। तो ये जो अंदर का भाव था जिसने आपको झूठ बोलने के लिए प्रेरित किया, वो भी जानते हुए कि मैं झूठ बोल रहा हूं, ये कौन सा भाव था? ये माया का भाव था। और ये माया के भाव के साथ मतलब ये क्या चीज थी? तो ये कषाय थी। ऐसी कभी कोई चीज मिली, प्रभावना बढ़ रही है और प्रभावना बढ़ते बढ़ते कोई व्यक्ति दूसरे गेट से जा रहा है। इतने में किसी ने देखा या उसी ने देखा कि अरे दूसरे वाले गेट में तो लोगों को कुछ मिल रहा है, तो फौरन उसने अपना गेट बदल दिया और उसी गेट से जाने लगा जिस गेट से प्रभावना बढ़ रही थी। तो भीतर में कौन सा भाव जगा? तो लोभ का भाव जगा। ऐसे भीतर के मनोविज्ञान को या मन स्थिति को यदि हम टटोलें तो भीतर में हर परिस्थिति को पाते ही हमारे भीतर में कोई ना कोई प्रतिक्रिया होती है, और वो प्रतिक्रिया का नाम ही क्या है? वो कषाय है। बाहर क्रिया और भीतर प्रतिक्रिया, बाहर एक्शन भीतर रिएक्शन। ये रिएक्शन कभी कभी मानसिक ही रह जाता है,
कभी कभी मानसिक से बढ़ के वाचिक हो जाता है, और कभी कभी मानसिक वाचिक से बढ़ करके कायिक भी हो जाता है, मतलब मन वचन काया तक पहुंच जाता है। लेकिन इंपॉर्टेंस वचन और काया का नहीं है, इंपॉर्टेंस किसका है? मन का है, क्योंकि वो मन में जो पैदा हुआ उसी का नाम कषाय है। और वो किसमें पैदा हो रही है वास्तव में? तो आत्मा में पैदा हो रही है। अब ये आत्मा में जो पैदा होती है, इसका परिणाम क्या? इसका परिणाम क्या? तो कषाय शब्द किससे बना है? तो कश मतलब संसार, और आय मतलब लाभ बोलें, प्राप्ति बोलें, तो जिससे संसार की प्राप्ति हो, मतलब संसार के 4 गति 84 लाख योनि जन्म जरा मरण में भटकना पड़े और वही वही प्राप्त होता रहे, उस भाव को नाम क्या दे दिया? कषाय भाव नाम दिया। कभी कभी कषाय शब्द का दूसरा अर्थ भी निकाला जाता है कि कृषि शब्द भी इससे ही बना है मानो। तो कृष मतलब जोतना, तो जिससे हम कर्मों को जोतते रहते हैं, कर्मों के खेत को जोतते रहते हैं, और उससे हमारे को संसार में सुख दुख रूपी फसल प्राप्त होती रहती है, तो उस भाव को क्या बोला? उस भाव को भी कषाय बोला। मतलब कुल मिलाकर के ये पॉजिटिव भाव नहीं है। ये कौन सा भाव है? ये नेगेटिव भाव है, लेकिन पैदा स्वयं में होता है। और इसके परिणाम 2 तरह से मिलते हैं। इसके परिणाम 2 तरह से मिलते हैं, वर्तमान में अशांति और भविष्य में संसार परिभ्रमण। ये 2 नुकसान एक साथ होते हैं। कोई बोले कि जब मिलेगा तब मिलेगा फल, तो बोले तात्कालिक भी है। आपने कषाय की और आपकी सहजता भंग ना हो, आपकी शांति भंग ना हो, यह संभव ही नहीं। अब यह अलग बात है कि हम कषाय के इतने आदी हो गए कि हम अशांति में रहते रहते अशांति के भी आदी हो गए कुछ हद तक। लेकिन जिस स्तर की अशांति के आदी हुए, उस स्तर से अधिक अशांति जब आती है तो सहन नहीं होती। जैसे 98.4 डिग्री बुखार हमेशा रहता है शरीर में, पर हमें लगता ही नहीं। कोई बोले कैसे हो? स्वस्थ हैं। पर वो 0.5 डिग्री बढ़ता है तो मुझे थोड़ा हरारत लग रही है। 1.5 डिग्री और बढ़ जाए, अरे मुझे देखना जरा थर्मामीटर लगाना। 2.5 डिग्री बढ़ जाए, अरे पूरा शरीर जल रहा है। पर 98.4 डिग्री भी तो एक टेम्परेचर था, पर वो टेम्परेचर अनुभव में नहीं आता क्योंकि आदत पड़ गई। उसी प्रकार से हमने कषायों का ऐसी हैबिट डाल ली कषायों की कि उन कषायों में जीते रहते हमको लगता नहीं कि मैं कषाय कर रहा हूं। अब जब उसमें कुछ इजाफा होता है, कुछ अभिवृद्धि होती है, तो हमारे को उसकी अशांति फिर महसूस होती है। एक लेवल तक पता नहीं पड़ता। अब उस लेवल का पता भी कब पड़ता है? जब उस लेवल से नीचे हमारी कषाय जाती है तो हमको पता पड़ता है मैं कषाय में जी रहा था, मैं कषाय में जी रहा था। एक व्यक्ति मान ली दिल्ली में रहता है और आपाधापी की जिंदगी जीता है और सुबह से लेकर शाम तक लगा रहता है व्यापार में और परिवार में, और ऐसा करते करते कभी कभी वो तीर्थ यात्रा के लिए निकलता है। तो तीर्थ यात्रा में जाता है तो एकदम शांत मनोरम स्थान पर जाकर के वो परमात्मा की शांति को देख करके और भक्ति में तन्मय होकर के उसको विशेष आनंद का अनुभव होता है। तो विशेष आनंद कहां से आया है? उस स्थान से यदि आनंद आए तो वहां के कर्मचारी को भी आ जाए, पर कर्मचारी वहां का रोना रोता रहता है, कई बार ऐसा भी होता है। पर उस व्यक्ति को आनंद आया, ये बात भी निश्चित है। तो कहां से आया? तो उसकी कषाय जिस लेवल की चल रही थी उस लेवल से और नीचे गई, उसका स्वार्थ थोड़ा कम हुआ, उसका लोभ थोड़ा कम हुआ, उसका ईगो थोड़ा कम हुआ, परमात्मा के निकट आया एक सेवक बन करके, और सब अपनी स्वार्थीपने को छोड़ करके आया। अब दुकान में क्या हो रहा है, घर में क्या हो रहा है, उसका टेंशन निकाल दिया, उसकी कषाय निकाल दी, कुछ समय के लिए हट गई, तो भीतर में और अधिक शांति का अनुभव हुआ। तो इसका मतलब जिसको हम शांति मानते हैं वो भी वास्तविक शांति नहीं है, वो भी वास्तविक शांति नहीं है, उससे अधिक गुंजाइश है। और जब जब हम अशांत होते हैं ऐसा हम मानते हैं तो उस समय तो हमारी कषाय और तीव्र हो चुकी है। समुद्र में सामान्य लहरें तो आती रहती हैं, पर कभी कभी तूफान भी आ जाता है। तो तूफान आता है तभी समुद्र में हलचल हुई, ऐसा नहीं है। समुद्र में हलचल हमेशा बनी रहती है। उसी प्रकार से आत्मा में हलचल कषायों की हमेशा बनी रहती है। ये कषाय तत्काल हमारे को अशांति दे रहा है और भविष्य में भी दुखी कर रहा है, तो ऐसी कषाय रखना या नहीं रखना? नहीं रखना। और नहीं रखने का प्रयत्न ही धर्म है। कहा गया है एक जगह कि कषाय मुक्ति किल मुक्ति रहो,
मतलब जो कषाय से मुक्त हो जाएगा वो संसार से मुक्त हो जाएगा। मतलब संसार से मुक्त होने के लिए क्या करना है, कितना जप, कितना तप, कितना संयम, कितना त्याग। तो बोले ये सब जो है ये तो सिर्फ साधन है, पर मूल प्रयास कहां करना है? तो मूल प्रयास बस एक ही करना है कि मुझे कषायों पर विजय प्राप्त करना है। और इसीलिए आज से ये तप शुरू हुआ है, कषाय विजय तप। और कषाय विजय हो जाएगी तो फिर क्या मिलेगा? तो फिर अक्षय निधि मिलेगी, फिर कभी क्षय नहीं हो, कभी नष्ट नहीं हो, ऐसे केवल ज्ञान की निधि मिल जाएगी। पर कहते हैं केवल ज्ञान भी रुका हुआ किसके लिए? किसके कारण से? तो बोले कषाय कारण से। कषाय विजय होगी मतलब कषाय जाएगी, वीतरागता आएगी, उसके बाद क्या प्रकट होता है? केवल ज्ञान प्रकट होता है। तो इसलिए कषायों पर विजय प्राप्त करना हमारा यूं कहें कि फर्स्ट प्रायोरिटी है, प्रथम लक्ष्य है, तो अतिशयोक्ति नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि कषाय जितनी इतनी कम होगी, जब पूर्ण कम हो जाएगी, पूर्णतया चली जाएगी, वो तो बात की बात है, लेकिन जितनी कषाय कम करेंगे उतना हमारे जीवन में आनंद बढ़ते जाएगा, समरसता बढ़ती जाएगी। जो परिस्थिति वही रहेगी लेकिन आनंद का लेवल बढ़ जाएगा। और ऐसा नहीं कि हम उसकी टेक्निक नहीं जानते, टेक्निक्स जानते हैं अपन, नहीं जानते ऐसा नहीं, पर वो टेक्निक का उपयोग ज्ञान पूर्वक समझदारी के साथ नहीं कर पाते, इसलिए हम भूल कर बैठते हैं। वो टेक्निक कैसे जानते हैं उसको अपन बाद में समझते हैं, पर कषाय कम करना चाहिए, इस चिंतन को अवश्य करें। और थोड़ी कषाय कम होगी तो धर्म की पात्रता आ जाएगी, और ज्यादा कम होगी तो संयम जीवन या सम्यक दर्शन और संयम जीवन आ जाएगा। और थोड़ी कषाय कम होगी तो मुक्ति मिल जाएगी, मोक्ष मिल जाएगा। इसलिए कषायों को कम करना हमारी पात्रता का विकास करना भी है। अब ये जो कषाय है, ये कषाय किस प्रक्रिया से पैदा होती है? कषाय किस प्रक्रिया से पैदा होती है, किस प्रोसेस से पैदा होती है, उसको समझना है अपने को। थोड़ा ध्यान देकर समझेंगे। परिस्थिति पर कभी हमारा कंट्रोल रहा है क्या? कौन सी परिस्थिति आज मिलेगी और कौन सी नहीं मिलेगी, वास्तव में कंट्रोल नहीं है। भले हम कल्पना करते हैं आज यहां नहीं जाऊंगा, आज इससे नहीं मिलूंगा, आज वहां जाऊंगा, आज तो मुझे पेमेंट मिलना ही चाहिए। ये सब परिस्थितियों का हमारा सिर्फ पूर्वानुमान है, पर परिस्थिति तो वही आती है जो आनी होती है। हाथ में आया हो पेमेंट, सरकारी ऑफिसर बोलता है 11 बजे आपको मैं दे दूंगा चेक आपका, और पता पड़ा कि वो 10 दिन के लिए छुट्टी पे जाना पड़ा उसको। क्यों? क्योंकि उसको हार्ट अटैक आ गया। तो परिस्थिति कल्पना कुछ और थी और वास्तव में कुछ और हो गया। तो इसीलिए परिस्थितियों पर हमारा वास्तव में देखा जाए, तत्वतः देखा जाए, तो किसी प्रकार से हमारा कोई प्रभाव नहीं परिस्थितियों पर। परिस्थिति तो अपने तरीके से आती जाती है। अब इन परिस्थितियों में सबसे पहली स्टेप में परिस्थिति की प्राप्ति होती है। परिस्थिति की प्राप्ति के साथ ही हमें भीतर में क्या होता है? आत्मा का काम क्या? आत्मा का काम इंद्रियों के माध्यम से उन परिस्थितियों का ज्ञान करना। मतलब परिस्थिति कौन सी आई है, कैसी आई है, कौन लेकर आया है, उन सब का भान कौन करता है? आत्मा करती है। किसके बल पे करती है? तो आत्मा की ज्ञान शक्ति के बल पे करती है। मतलब सीधी सीधी बात है, कैमरे के आगे पिक्चर आया तो कैमरा पिक्चर लेकर नहीं आता। वास्तव में पिक्चर कैमरे के सामने आया, किसी को फोटो खींचना है तो वो सामने आ गया, और उसके बाद कैमरे में वो झलकने लगा, कैमरे में वो झलकने लगा। ठीक उसी प्रकार से परिस्थिति का आना होता है, और आने के साथ ही परिस्थितियों का ज्ञान किसको होता है? किसको होता है? आत्मा को होता है। ये दो प्रक्रिया सतत चलती रहती है। अब ये जो ज्ञान हुआ, इस ज्ञान के ही कुछ समय बाद कषाय पैदा होती है। कैसे? तो जो ज्ञान हुआ, उस ज्ञान के साथ ही हमारे भीतर में, जैसे पहले बताया था आपको कि कुछ अज्ञान मिक्स हुआ, कुछ अज्ञान मिक्स हुआ। ये अच्छा है या ये बुरा है, इसकी कल्पना कुछ पैदा होने लगी। परिस्थिति का विश्लेषण शुरू हो गया, और विश्लेषण का आधार परिस्थिति नहीं है, कुछ हमारे मन की ही पूर्व धारणा है, पूर्व समझ है, और हमने उसको उस नजरिए से देखना शुरू किया। जैसे किसी ने कल हमको गाली दे दी थी, अब आज वो व्यक्ति कितनी अच्छी हेयर स्टाइल में, कितनी अच्छे कपड़े पहन करके, और यहां तक कि कितनी अच्छे भाव में आया हो, लेकिन दूर से आता हुआ व्यक्ति हमें जब दिखाई देगा तो हमें वो कैसा दिखाई देगा? अच्छा कि बुरा? तो बुरा क्यों दिख रहा है हमको? उसने कहा नहीं कुछ, आज कोई गाली नहीं बकी उसने, लेकिन हमको बुरा दिख रहा है।
क्योंकि हमारी धारणा है। वो धारणा ही यदि अज्ञान रूप होती है तो हमारे ज्ञान में क्या मिक्स हो जाता है? अज्ञान मिक्स हो जाता है। तो पहली स्टेप में परिस्थिति आती है, दूसरी स्टेप में परिस्थिति का ज्ञान होता है, और तीसरी स्टेप में परिस्थिति के ज्ञान के साथ कौन मिल जाता है? हमारे ही द्वारा उत्पन्न अज्ञान। कभी कभी अज्ञान पूर्व धारणाओं का होता है, और कभी कभी वर्तमान में ही हम विश्लेषण इस तरह से करते हैं कि कुछ अज्ञान आ जाता है। अज्ञान इसलिए बोला क्योंकि वो सत्य नहीं है, वो कल्पना आधारित है। और उस अज्ञान के साथ, उस अज्ञान की पुष्टि करने वाला, उस अज्ञान को और अधिक मजबूत करने वाला एक भीतर में और तत्व है, जिसका नाम है गलत मान्यता। हमारे भीतर में कोई गलत सिद्धांत बने हुए हैं, कोई गलत प्रिंसिपल्स बने हुए हैं। वो प्रिंसिपल्स क्या करते हैं? हमारे अज्ञान को और पुष्ट करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए उस व्यक्ति का आना हुआ, ये परिस्थिति आई, उसको देखना हुआ, ये परिस्थिति का ज्ञान हुआ, और उस ज्ञान के साथ हमारा पूर्व की धारणा का अज्ञान कि ये व्यक्ति बहुत बुरा है और ये मुझसे लड़ने आए, इसके पहले तो मैं इसको ऐसा चुप कर दूंगा कि इसकी बोलती बंद कर दूंगा। ये जो भीतर के विचार आए अज्ञान के, ये अज्ञान को समर्थन किसने दिया? एक भीतर में मान्यता बनी हुई है। वो मान्यता क्या बनी हुई है? वो बहुत स्थूल है। स्थूल है मतलब वो बहुत ब्रॉड है। कैसे? कि उस मान्यता ने हमको एक चीज हमेशा कह रखी है, उस मान्यता में हमेशा ये चीज हमने भर रखी है कि बाहर से ही सुख आता है, बाहर से ही दुख आता है। ये क्या है? ये हमारी मान्यता है। मान्यता है मतलब हमारा ठोस विश्वास है, हमारा दृढ़ विश्वास है, क्योंकि सुख बाहर से ही आता है और दुख बाहर से आता है। ऐसा हमने अपने अतीत के अनुभवों से बार बार देखा, जाना और पुष्ट किया, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं होता। लेकिन परमात्मा की बात को अनदेखा करके भी हमने अपनी गलत मान्यता बनाई कि सुख तो बाहर से ही तो आता है, दुख भी बाहर से आता है। एसी बंद हो गया, दुख आ गया, एसी चालू हो गया, सुख आ गया, तो सुख दुख तो बाहर से ही आता है। ऐसे हमारे को अपने अनुभवों से कई बार लगता है कि सुख और दुख तो बाहर से ही आता है, इसलिए हमारी एक मान्यता बनी हुई है कि पर से ही सुख है और पर से ही दुख है। लगता है आपको ऐसा है? मान्यता ऐसी हमारी। कभी कोई अपन लड़ रहे हो किसी बात को लेकर के और कोई आकर के समझाए कि भाई साहब आप क्यों लड़ रहे हो, उसके बोलने से आपको क्या असर पड़ता है, तो अपन क्या बोलेंगे उस व्यक्ति को? तू चुप हो जा, तेरे साथ होगी तो तुझे पता पड़ेगा। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? कोई बच्चा आकर के बोले दादा क्यों लड़ रहे हो, सुबह सुबह तो आप मेरे को मंदिर ले गए थे, प्रवचन में ले गए थे, प्रवचन में महाराज साहब ने सुनाया था कि कोई दूसरा हमारे को नहीं बिगाड़ता, हमारे भावों की जवाबदारी हमारी स्वयं की होती है। बोले चुप रहे, वो प्रवचन की बात प्रवचन में रह दे। सुबह में 1 घंटे जाता हूं, बैठता हूं, तब अंदर उतरती है और उठता हूं तो वहीं छोड़ के निकल जाता हूं। कारण क्या है? कि वो मान्यता इतनी पक्की है कि ज्ञान का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हमारी समझ जो थोड़ी सी कमजोर है, बनाने का प्रयास कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन मजबूत नहीं हुई, तो वो मिथ्या मान्यता का जब आक्रमण होता है तो हमारी अच्छी विचारधारा, हमारा अच्छा ज्ञान भी क्या हो जाता है? वो 9-2-11 हो जाता है। कहां चला जाता है पता नहीं पड़ता। व्यक्ति 10 लोगों को समझा दे कि देखो जिनकी मृत्यु हुई तुम्हारे घर में, तो वो उनका संयोग का वियोग होना ही था, ये तो परमात्मा ने कहा है। लेकिन जब उसके घर में वियोग हो जाता है किसी का, उसी की पत्नी मर गई, तो 80 साल के बुजुर्ग को भी स्थिति अंदर खराब होने में देर नहीं लगती। कारण क्या है? वो ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास अवश्य किया और ईमानदारी से भी किया, लेकिन भीतर की क्या नहीं बदल पाई? भीतर की मान्यता नहीं बदल पाई। कील ठोकने का प्रयास खूब किया, लेकिन ऐसा धीमे धीमे टिचुक किया कि वो कील अंदर ही नहीं गई, क्योंकि वो जो आवरण था प्लास्टर का, उसको भेद ही नहीं पाई। ठीक उसी प्रकार से हम रोज थोड़ा थोड़ा ज्ञान प्राप्त करते हैं, लेकिन उसका पुरुषार्थ इतना कम, उसका अभ्यास और कम, कि उसके कारण से वो अंदर की मान्यता को बदल ही नहीं पाता। और अंदर की एक छोटी सी मान्यता, लेकिन वो इतना बड़ा कारनामा करती है कि उसके कारण से हमारा संसार चल रहा है और चलता रहेगा। वो मान्यता क्या? तो बस पर से ही सुख है और पर से ही दुख है। जबकि ज्ञानी क्या बोलते हैं? दुखी दुखी रहता है क्योंकि पर को अपना जाने,
दुखी दुखी रहता है क्योंकि पर को अपना जाने, राग द्वेष से दुखी स्वयं से सत्य नहीं यह माने, राग द्वेष से दुखी स्वयं से सत्य नहीं यह माने, दुखी स्वयं से सुखी स्वयं से। क्या बोला? दुखी स्वयं से सुखी स्वयं से, सबका हेतु स्वयं, जान स्वभाव को जान स्वरूप को, जान तत्व का अमर। छोटा सत्य है कि दुखी भी हम स्वयं से होते हैं और सुखी भी स्वयं से होते हैं, लेकिन फिर भी क्या लगता है, वो अंदर की मान्यता को जब देखते हैं, उसका उपयोग जब करते हैं, तो मान्यता कहती है नहीं, दुख भी बाहर से आता है और सुख भी बाहर से आता है। अब जब इस मान्यता से जी रहा है, तो बाहर से सामने से आता हुआ व्यक्ति दिखाई दिया और उसने कल अपने से लड़ाई की थी, और आज भी उसके तेवर हमारे भान में ऐसे ही आ रहे हैं कि मानो वो लड़ने आ रहा है, तो हमारी मान्यता कहती है जरूर ये अपने को दुखी करेगा। तो क्या हुआ? ज्ञान में अज्ञान मिला, अज्ञान को समर्थन मिला किसका? गलत मान्यता का, और इसके साथ प्रकट हो गया कौन सा भाव? कौन सा भाव? ईगो का भाव, क्रोध का भाव। और ये जो ईगो का भाव, क्रोध का भाव या ऐसे ही भाव, ये सब जो पैदा होते हैं, इन्हीं को क्या बोला? इन्हीं को कषाय बोला। तो मतलब कषाय का आधार कौन बना? कषाय का आधार मिथ्या मान्यता। वो मिथ्या मान्यता का आधार कौन बना? या मिथ्या मान्यता किससे जुड़ी हुई है? हमारे अज्ञान से। और अज्ञान का आधार कौन बना? तो जो ज्ञान हुआ उसी को आधार बना करके हमने अज्ञान पैदा किया। पर ज्ञान तक कोई गलती नहीं थी, ज्ञान तक कोई गलती नहीं थी। गलती कहां से शुरू हुई? गलती जब अज्ञान मिला और अज्ञान को मिथ्या मान्यता का पोषण मिला, और ये दोनों ने मिलकर के किसको पैदा कर दिया? कषाय को पैदा कर दिया। तो अपना विषय चलेगा कि कषाय को कम करना, लेकिन उसके लिए आपको ध्यान क्या रखना है कि आपको किसको ठीक करना? मान्यता और ज्ञान को ठीक करना, मतलब अपना देखने का दृष्टिकोण सही करना। यदि कल वो व्यक्ति गया था लड़ करके, तो उसको भाव बदलने के लिए 24 घंटे मिले हैं, और 24 घंटे तो दूर की बात है, एक पल में भी व्यक्ति के भाव बदल सकते हैं, एक पल में ही भाव बदल सकते हैं। तो मैं किस आधार पर सोचूं मुझसे लड़ने ही आ रहा है? व्यक्ति आ रहा है, इस ओर आ रहा है, ये सही ज्ञान है, लेकिन वो व्यक्ति लड़ने आ रहा है, वो मेरा शत्रु है और मुझे उससे लड़ना है, ये सब हमारी कल्पना है। ऐसी कल्पनाओं में हम घूमते रहते हैं और किसको पैदा करते रहते हैं? कषायों को पैदा रहते हैं। कभी भविष्य की चिंताओं में चले जाते हैं, ऐसा होगा तो क्या होगा, वैसा होगा तो क्या होगा। जैसे मार्सन ने भी कल परसों बताया था कि सोना है माता जी के पास, मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसकी चिंता अभी से शुरू हो गई। अभी तो उन्होंने फैसला भी नहीं किया, लेकिन चिंता शुरू हो गई। तो ये भविष्य की चिंता आ जाती कभी। ये सब कल्पनाओं में चलते हैं और कषायों का पैदा करते हैं। इसी प्रकार कभी अतीत में चले जाते हैं, जो होना था वो तो हो ही गया, उसको तो अब परमात्मा भी बदल नहीं सकते, लेकिन उसके बावजूद वो ऐसा नहीं होता तो कितना अच्छा होता, इसकी बजाय ऐसा हो जाता तो कितना अच्छा रहता। ये भाव किसको पैदा कर रहा है? ये कल्पना, ये स्मृति किसको पैदा कर रही है? फिर कषाय भाव को। और कभी कभी वर्तमान में उलझ जाते हैं, परोसगारी करने वाले इसको तो लड्डू दिया, मुझे लड्डू नहीं दिया, तो मेरे साथ नाइंसाफी हुई, तो जरूर इसके मन में मेरे प्रति कुछ है। ऐसे वर्तमान में उलझ करके किसको पैदा करते रहते हैं? कषायों को पैदा करते रहते हैं। ज्ञानी क्या बोलते हैं? कषायों को पैदा करने के लिए निमित्त रूप में ये परिस्थितियों का कभी अंत नहीं होने वाला। अंत करना पड़ेगा आपको अपनी गलत मनस्थिति का ही, अपनी सोच का ही, अपने विश्लेषण का ही, अपने अज्ञान का ही, अपनी कषाय का ही। और इसका हक, इसका अधिकार, इसकी जवाबदारी भी किसकी है? बस अपनी है। वो सिंपल सा उदाहरण है कि यदि किसी कमरे में, धर्मशाला में किसी कमरे में अपन गए और जाने के बाद अपने को अपना शर्ट उतार करके रखना है, तो हम वहां पर क्या देखते हैं? सबसे पहले खूंटी देखते हैं। तो जहां खूंटी होती है वहां शर्ट टांगते हैं, या खूंटी मेरे हिसाब से लगे उसके बाद मैं शर्ट टांगूं, ऐसा सोचते हैं? जहां खूंटी है वहां चले जाते हैं और वहां शर्ट टांग देते हैं। ठीक उसी प्रकार से परिस्थिति मेरे हिसाब से पहले सेट हो फिर मैं जीऊंगा, ये सोच सही है कि गलत है? परिस्थिति तो खूंटी है, परिस्थिति खूंटी है, हमको ही एडजस्ट करना पड़ेगा, हमको ही रीसेट करना पड़ेगा। जब तक अंदर में एक अज्ञान चलता रहता है कि मैं दूसरे को बदल दूंगा, बदल सकता हूं,
तब तक क्या पैदा होती रहती है? कषाय पैदा होती रहती है। जब ये विश्वास आ जाता है कि हे जीव, तू अपने आप को तो बदल नहीं पा रहा और दुनिया को बदलने के लिए चला है, तुझे पुरुषार्थ करना ही है, तो तू पहले अपने आप पर तो कर। एक को बदल नहीं पा रहा है और अनंतों को बदलने चला है। जब ये पागलपन समझ में आ जाता है तो फिर हमारा फोकस, हमारा केंद्र बिंदु कौन बन जाता है? स्वयं बन जाता है। और जितना हम स्वयं के नजदीक आते हैं उतनी कषाय क्या होती चली जाती है? मंद होती चली जाती है। तो बहुत सिंपल है कि कषायों को मंद करना नामुमकिन नहीं है। बस हमको यात्रा कैसी करना पड़ेगी कि पर से हट करके स्व की ओर आना पड़ेगा, अपने ज्ञान को सही करना पड़ेगा, अपनी दृष्टि, अपनी मान्यता को सही करना पड़ेगा और अपनी कषायों को हटाना पड़ेगा। ये हटेगी अवश्य। अनंतों की हटी है, हमारी भी हट सकती है। कभी कभी हम बोलते हैं कि 1,00,000 लोगों में से मेरा बेटा सीए बना, 1,00,000 लोगों में से 10,000 लोगों का सिलेक्शन हुआ और उसमें से, या 2,000 लोगों का सिलेक्शन हुआ, 2% रिजल्ट आया और उसमें से मेरा बेटा सीए बन गया। तो 1,00,000 में मैं एक बन सकता हूं, तो अनंतों परमात्मा बने हैं, अनंतों परमात्मा बने हैं। और क्या प्रमाण चाहिए, और क्या सबूत चाहिए? तो मैं उनमें से एक क्यों नहीं बन सकता? ऐसा विश्वास, ऐसा विचार जिसके भीतर में आएगा वो एक साधना से जुड़ जाएगा। और उस साधना का नाम ही क्या है? बस कषायों का शमन करते जाओ, कषायों का दमन करते जाओ, कषायों का क्षय करते जाओ। साधना यही करना है हमें। मंदिर थोड़ी देर के लिए जाएंगे, प्रवचन में थोड़ी देर के लिए आएंगे, लेकिन कषाय शमन करने का अभ्यास 24 घंटे चल सकता है यदि हम चाहें तो। थाली सामने है तो कषायों को शांत रखना है, ग्राहक नहीं आया, पड़ोस की दुकान में चला गया तो कषाय को शांत रखना है, पेमेंट थोड़ा लेट आया या नहीं आया तो कषाय को शांत रखना है, गाड़ी आधे रास्ते में खराब हो गई तो भी मुझे किसको शांत रखना है? मतलब मेरे जीवन की फर्स्ट प्रायोरिटी क्या, प्राथमिकता क्या? बस मुझे कषायों को कंट्रोल करना है। और कषायों को सिर्फ कंट्रोल करने के लिए मुझे ज्ञान से सोचना है, सही सोचना है। और ज्ञान पाने के लिए सत्संग है। सत्संग सिर्फ फॉर्मूले हैं मैथमेटिक्स के। उन मैथमेटिक्स के फॉर्मूले जैसे सत्संग को पा करके हम उसका इस्तेमाल अपने जीवन में करते जाएं और अपने कषायों पर विजय प्राप्त करते जाएं। ये अभ्यास हमको करना। ये कषाय 4 प्रकार की, क्रोध, मान, माया और लोभ। ये कषाय फिर 2 तरह से फिर सोचें अपन। इतना तो सबको पता है, क्रोध, मान, माया, लोभ। 2 तरह से सोचें अपन। 2 प्रकार की कषाय। 2 प्रकार की कषाय कौन सी? तो देखिए, एक कषाय वृत्ति रूप और एक कषाय प्रवृत्ति रूप। एक कषाय वृत्ति रूप और एक कषाय प्रवृत्ति रूप। जड़ रूप, एक फल रूप, एक बीज। जैसे पेड़ की 2 स्थितियां, पेड़ की 2 स्थितियां। एक पेड़ की जड़, एक पेड़ की जड़ जो दिखती नहीं है, और एक पेड़ का पूरा हिस्सा, उसमें तना, शाखा, फल, फूल, पत्ती सब आ गए, जो दिखता है। तो ठीक उसी प्रकार से प्रवृत्ति वह जो प्रकट रूप में पता पड़ती है विचारवान व्यक्ति को, और वृत्ति वह जो बहुत मुश्किल से दिखती है, उसके लिए कुछ आवरण हटाना पड़ते हैं। कषाय 2 प्रकार की, एक वृत्ति रूप और एक प्रवृत्ति रूप। यूं कहें अपन कि प्रवृत्ति रूप कषाय तो क्रोध, मान, माया, लोभ है। प्रवृत्ति रूप कषाय तो क्रोध, मान, माया, लोभ है। लेकिन वृत्ति रूप कषाय, उसके नाम तो कम से कम याद रखें, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानी, प्रत्याख्यानी और कौन सी चौथी? संजुलन। मतलब अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानी, प्रत्याख्यानी और संजुलन। ये 4 कषाय जड़ है, सब कषायों की जड़ है। और क्रोध, मान, माया, लोभ क्या है? इन्हीं जड़ों के आधार पे होने वाला वृक्ष, तना या शाखा, उपशाखा आदि है। कभी कभी हम क्रोध, मान, माया, लोभ को कम करते हैं, लेकिन हमारा अंतिम सफलता हमारी किसमें होगी? तो जब ये अनंतानुबंधी आदि जड़ है, इसको समाप्त करेंगे। इनको तो अपन समझेंगे थोड़े कुछ समय बाद, अनंतानुबंधी आदि को। लेकिन कभी कभी 16 कषाय आप नाम सुनेंगे कि कषाय 16 होती है। तो 16 कैसे होती है? तो ये अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानी, प्रत्याख्यानी और संजलन, ये 4 कषाय तो होती है, लेकिन एक एक के क्रोध, मान, माया, लोभ होते हैं। तो 4 चौक 16 कषाय हमारी होती है। ऐसी ये 16 कषायों से ये आत्मा घिरी हुई है।
और कभी कभी इन्हीं 16 कषायों में 9 कषाय और बताई जाती है, जिसको बाद में समझेंगे अपन। हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, पुरुष वेद, स्त्री वेद और नपुंसक वेद, ऐसी 9 कषाय इनको सहयोग देती है। जैसे अंदर आया ईगो और किसी के मजाक उड़ा दी, तो किसी के मजाक उड़ाने का जो भाव आया, इसने क्या करा, उस मान को, उस ईगो को क्या कर दिया, सहयोग दे दिया। तो हास्य नाम की एक कषाय अलग हो गई। तो ऐसे 25 कषाय भी होती है। तो किसी अपेक्षा से 4, किसी अपेक्षा से 16 और किसी अपेक्षा से 25 कषाय। अब देखिए, ये जो अपन ने बात की पूर्व में कि सही ज्ञान के साथ चिंतन चलेगा तो कषाय हटती चली जाएगी, उसको अपन एक उदाहरण से देखने का प्रयास करते हैं। अपन अभी मुख्यतया इन 4 कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ पर ही पूरा फोकस करेंगे, क्योंकि वही कषाय का उपशमन होगा तो थोड़ी हमारी पात्रता का विकास होगा, जिससे हम फिर अनंत अनुबंधी आदि को जीत पाएंगे। तो ये जो क्रोध, मान, माया, लोभ है, आपने नाम सुना होगा एक मुनिराज का, जिन्होंने संवत्सरी के दिन केवल ज्ञान की प्राप्ति की। कौन से मुनि? संवत्सरी आने वाली है, कुरगुरु मुनि। ये कुरगुरु मुनि मनुष्य गति के प्राणी थे कि तिर्यंच गति के प्राणी थे? मनुष्य गति के प्राणी थे। लेकिन थोड़े समय पहले ये कौन सी गति में थे? तिर्यंच गति में थे, सर्प की योनि में थे। और सर्प भी कितना जहरीला, दृष्टि विष सर्प। उस सर्प की योनि में राजा ने मरवाया, क्योंकि एक दृष्टि विष सर्प ने क्या किया था, राजा के राजकुमार को डस लिया था। तो उन्हें कहा पूरे राज्य के सांपों को मरवा दो। तो राजा ने सब सांपों को मरवाया और कहा कि जो पूंछ लेकर आएगा मरे हुए सर्प की, तो मैं उसको इनाम भी दूंगा। तो लोभ कषाय जब जागती है, तब व्यक्ति की मानवता कहें, प्राणी दया कहें, सब खत्म हो जाती है। अपनी भी होती है ऐसी स्थिति। झूठ जब निकलता है, चोरी जब होती है, परिग्रह जब बसता है, तो उसमें हिंसा नहीं होती, ऐसा नहीं है। जीवों को दुख नहीं होता, ऐसा नहीं होता है, लेकिन वो इग्नोर्ड हो जाता है। इग्नोर क्यों हो जाता है? क्योंकि लोभ हावी हो जाता है। तो कषाय राजा के भीतर में हावी हुई क्रोध की, और लोगों के भीतर हावी हुई लोभ की। तो उसके कारण से प्राणी दया खत्म हो गई, और उस जीव को दृष्टि विष सर्प के रूप में था, उसको मार दिया किसी ने, और मार करके पूंछ दिखा दी, राजा से इनाम ले लिया। लेकिन ये जीव जो था, इस जीव का प्रयत्न कुछ इस प्रकार से अच्छा प्रयत्न बना कि ये मर करके और नीचे नहीं गया, बल्कि कहां पहुंच गया? ऊपर आया, ऊपर मनुष्य गति में आ गया, और राजा का ही पुत्र बन गया। राजा का ही पुत्र बन गया। ये संसार है, ये संसार है। एक जन्म में पिता का लाड़ प्यार दे दिया, और किसी जन्म में उसको मरवा भी दिया। ये संसार है। ठीक है, चलिए। पर इस जीव की गति सुधरी की बिगड़ी? सुधरी। तो सुधरी तो इसने क्या कंट्रोल किया होगा? किसको कंट्रोल किया होगा? किसको कंट्रोल किया? कषाय को कंट्रोल किया। तो कषाय कंट्रोल होने से उसकी गति सुधर गई। तो हमारी कषाय कंट्रोल होगी तो हमारी भी क्या होगी? गति सुधरेगी। ये मान के चलना, विश्वास रखना। बन गया राजा का राजकुमार, लेकिन अब इस राज्य में फंसना नहीं मुझे। भावना क्या हुई कि मैं तो संयम पथ को अंगीकार करूं, और मैं तो मोक्ष मार्ग की साधना करूं, क्योंकि संसार बड़ा स्वार्थी है। कौन मेरा और कौन पराया, किसको अपना कहूं, किसको पराया कहूं। संसार मानो देख लिया, और विचार आ गया अंदर अंदर, संस्कारों में था ही विचार, और संयम अंगीकार कर लिया। संयम अंगीकार कर लिया। पात्रता थी या नहीं थी? पात्रता कुछ थी और कुछ नहीं थी। क्रोध संज्ञा तो बहुत कम थी, लेकिन आहार संज्ञा अधिक थी। इस कारण से क्या हुआ कि आहार के बिना नहीं रह पाते। योग संयोग से उनके साथी मुनिराज सब कैसे थे? एक से बढ़कर एक तपस्वी। और ये तपस्वी नहीं होते हुए गुरु महाराज से आज्ञा लेते हैं कि गुरु महाराज मुझे भूख बहुत लगती है, तो मैं क्या करूं? तो गुरु महाराज ने कहा तुम तो एक काम करो, तुम गोची भले ही रोज करो, लेकिन कषाय मत करो। सही बोला गुरु महाराज ने, गलत बोला? तो हमें भी सोचना पड़ेगा कि द्रव्य त्याग से बढ़कर के कौन सा त्याग है? भाव त्याग, कषाय त्याग। यदि हम द्रव्य त्याग नहीं कर पाए, कभी कभी कोई बहन रोती भी है कि मैंने पहले तो मासिक श्रवण किया और अब मेरे से 15 दिन का एकाष्ठा नहीं हो रहा। कोई बात नहीं, परमात्मा ने मार्ग दिया कि आप किस पर विजय प्राप्त करो?
कषाय पर विजय प्राप्त करो, ये बहुत बड़ा काम हो जाएगा। तो उन मुनि को भी यही मार्ग दिया गुरु महाराज ने। गुरु महाराज की बात को स्वीकार लिया। कब स्वीकार कर पाता है कोई किसी दूसरे की बात को? जब मान कषाय थोड़ी कम होती है। स्वीकार ही नहीं कर लिया बल्कि आत्मसात कर लिया। अब पूरे चौकन्ने हैं किस बात के लिए? कि कषाय नहीं करना, कषाय नहीं करना, कषाय नहीं करना। और इन्हीं भावों में करते करते एक दिन समस्या आ गई। किसी मुनिराज का 1 महीने का उपवास था, किसी का 2 महीने का उपवास, किसी का 3 महीने का, किसी का 4 महीने का भी उपवास चल रहा था। और इनका कोई उपवास नहीं आज भी। और क्या किया, एक बड़ा पात्र लेकर के उसमें क्या मतलब बड़ा पात्र लिया और उसमें क्या बोर लाए? चावल बोर लाए। और चावल बोर के आ गए तो छिप के खाना चाहिए कि खुल के खाना चाहिए? तो एक नियम होता है निमंत्रणा का कि जब कोई मुनि अपने लिए आहार करे तो क्या करे, वो साथी मुनिराजों को गुरु महाराज से प्रारंभ करके नीचे से नीचे वाले, छेल्ले से छेल्ले, अंतिम से अंतिम साधु के वो क्या करे, निमंत्रण करे। और उन्होंने भी वही कार्य किया, लेकिन उनको बदले में क्या मिला? तो दुत्कार मिली। किसी ने बोला कि कैसे साधु हो तुम, खाऊ खाऊ हो, बिल्कुल हमेशा खाने वाले हो। कितने अच्छे तोहफे मिले। कभी संवत्सरी का आपने उपवास किया हो और अपने से कोई इतना ही बोले, अपना कोई परिचित, कि आज आपने उपवास तो किया कि नहीं किया? कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा? क्या मैं इतना गिरा हूं? मतलब मान को ठेस पहुंची। कभी कभी कोई महाराज साहब भी बोलेंगे या बोलते होंगे कि मंदिर जाते हो कि नहीं शावक जी? और कभी अपन रोज पूजा करते हो तो उस समय अपनी प्रतिक्रिया बिल्कुल शांत रहेगी? नहीं, बदल जाएगी। क्यों? कि मैं रोज पूजा करता हूं, 20 साल से पूजा करता हूं, और महाराज साहब ऐसा कैसे बोल रहे हैं? मंदिर भी जाते हो कि नहीं जाते हो? मान को ठेस पहुंची। लेकिन उस जीव ने उस आहार संज्ञा की उत्तेजना में भी, भूख लग रही तेज, लेकिन फिर भी निमंत्रण करना नहीं छोड़ा। यहां तक तो ठीक है, पर साथ में अपनी चौकसी करना भी नहीं छोड़ा। और बराबर अपनी कषायों को वॉच करते गए। और कषायों को वॉच करते हुए एक भाव लाते गए। कौन सा भाव? उन मुनिराजों के प्रति अहोभाव। देखिए, जिसको जीतना है उसका विपरीत कर लो। क्रोध को जीतना है तो क्या करो? क्षमा को बढ़ाते जाओ। यदि मान को जीतना है तो क्या करो? अहोभाव को बढ़ाते जाओ। वो अहोभाव बढ़ाते गए, दूसरे के गुण देखते गए, उन गुणों की तारीफ अंदर ही अंदर करते गए और सामने वाले दुत्कारते गए। ऐसे करते करते एक ने टोका, दूसरे ने कुछ दुत्कारा, तीसरे ने कुछ करा, चौथे ने तो क्या कर दिया? वो थूक ही दिया, उसमें थूक ही दिया। थूकने के बाद कितना बड़ा संसार बढ़ सकता है? शायद संयमी भूल जाए कि मैं संयमी हूं। और उस समय यदि वो कोई पूर्व में क्षत्रिय रहा हो, राजकुमार रहा हो, राजा का पुत्र रहा, बनने वाला राजा था, वो सब याद कर ले तो आज क्या हो सकता है? आज महाभारत हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन उस मुनिराज ने जैसे ही वो थूका, वैसे ही भीतर में पहला विचार क्या किया कि सत्य तो किया इन्होंने, मैं कैसा खाऊ हूं, मुझे ऐसी प्रेरणा मिलनी चाहिए। धन्य है ये मुनिराज कि मुझे सुधारना चाहते हैं, मेरा हित चाहते हैं, और मैं अपना अहित कर रहा हूं। और धन्य इनकी तपस्या को कि इतना सब मिलने पर भी इनके भीतर में थोड़ा सा ही भाव नहीं हुआ कि मैं खा लूं, मुझे दे रहा है तो मैं खा लूं। कैसी निष्प्रियता है, कितनी इच्छाएं शमन हो गई इनकी, कितनी आसक्ति कम हो गई इनकी। ये भाव ही भाव में धिक्कार है मुझको, ऐसा विचार आते 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 क्या हुआ? ये आत्मा किससे जुड़ गई? ये आत्मा अपने स्वरूप से जुड़ गई और देखा कि मैं कौन हूं, मैं आत्मा हूं। आत्मा न खाती है, न छोड़ती है, न पहनती है, न कुछ और करती है। ये भौतिक चीजें, ये बाहर की चीजें, ये बाह्य पदार्थ आते हैं और जाते हैं, लेकिन इनका संपर्क और संबंध किससे बनता है? बस शरीर से बनता है। मुझ आत्मा से तो बनता ही नहीं है। मेरा काम तो सिर्फ जानना और देखना है और आनंद में रहना है। मैं क्यों बह गई, मैं क्यों आसक्ति कर रही हूं? ऐसे भाव ही भाव में क्या होते गए, अपने भीतर ही भीतर बढ़ते चले गए। और कषाय मानो, कषाय को अब जगह नहीं मिल रही। जैसे किसी मेहमान को अनदेखा करा बार 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 बार, तो मेहमान क्या होता है? भैया निकल जाओ ये धीरे से, यहाँ से, इस घर से, यहाँ अपना सम्मान नहीं है। तो ऐसी कषाय को सम्मान नहीं मिला, न क्रोध को मिला, न मान को मिला। तो ऐसी स्थिति में क्या हो गया कि वो आत्मा में डूबती चली गई और कषाय जाती गई। और जाते जाते अंत में क्या हुआ? वो कषाय पूरी चली गई। जो निमित्त कषाय को पूर्ण उत्तेजित कर सकता था, उसी निमित्त में कषाय का पूर्ण क्षय हो गया और वो आत्मा कृतकृत्य हो गई।
वीतरागता प्रकट हो गई, केवल ज्ञान हो चुका और देव दुंदुभी बच चुकी और वो मुनिराज क्या बन गए, वो परम शीर्ष पर पहुंच गए। जो सबसे नीचे कहला रहे थे वो सबसे ऊंचे बन गए। पर ऊंचे बनने के लिए उन्होंने कोई कषाय नहीं की, ईगो नहीं किया, ईगो को दिखलाने का प्रयास भी नहीं किया, सम्मान की भीख नहीं मांगी, बल्कि क्या किया, वास्तव में अपना सम्मानीय पद जो था, कौन सा पद, अपने भीतर में रहा हुआ छुपा हुआ परमात्मा पद, उसको प्राप्त कर लिया। और उसको प्राप्त करने में कारण कौन बना, उन्हीं का ज्ञान, उन्हीं का सम्यक दर्शन और उन्हीं का सम्यक आचरण। और इसके बल पे क्या हुआ, कषाय चली गई और आत्मा की मुक्ति हो गई। तो ऐसा कुछ प्रयास हमारे जीवन में हो कि जो निमित्त में हम बह जाते हैं, डूब जाते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं, आवेशित हो जाते हैं, उन निमित्तों में भी सोचें कि क्या वो निमित्त मुझे खाता है, क्या निमित्त मेरा कुछ बिगाड़ता है। वास्तव में मेरा ही गलत विश्लेषण ऐसा सोचता है कि वो मेरा कुछ बिगाड़ रहा है, मेरा कुछ गड़बड़ हो रही है मेरी, और इसी कारण से कभी क्रोध, कभी मान, कभी कुछ पैदा हो जाता है। पर ये नहीं होगा यदि हमारी समझ समय पर काम आ जाए। तो कोशिश करना है आपको, हमको, सबको, कि हम अपने कषायों पर विजय प्राप्त करने की इस पुरुषार्थ में हम अभ्यास बढ़ाएं अपना और धीरे कषायों पर विजय प्राप्त करें। कोशिश आप भी करें, मैं भी करूं। इन्हीं शुभ भावों से विराम। ओम शांति शांति शांति। यही आशीर्वाद चाहिए, बस यही आशीर्वाद चाहिए। दो मिनट छुट्टी आज। नहीं बात, सुधरने का भाव बने बस। सहजानंदी सुध स्वरूपी हूँ अविनाशी आत्म स्वरूपी देह मरे छे हूँ नथी मरतो हूँ अविनाशी आत्म स्वरूपी सहजानंदी सुध स्वरूपी हूँ अविनाशी आत्म स्वरूपी देह मरे छे हूँ नथी मरतो हूँ अविनाशी आत्म स्वरूपी सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी हूँ अविनाशी आत्म स्वरूपी देह मरे छे हूँ नथी मरतो हूँ अविनाशी आत्म स्वरूपी। बचत खान दिव्य रूपा सुर, बिल्कुल नहीं होगा। बस आइंबिल के भोजन के बाद मिठाई मिल रही है, और क्या चाहिए। पद यात्रा का संपूर्ण है। ये रहा जी। विक्रम संवत 2016 71-72 का प्रसंग है। साध्वी श्री विजय प्रवासी जी के वर्षित्व चल रहा था। हम जयपुर से दिल्ली जा रहे थे। अविचल सिंह जी महाराज की मिश्रा में आचार्य श्री कांति सागर जी महाराज साहब के चातुर्मास से निवृत्त होकर हम जा रहे थे। उस समय चलते चलते 11 बजे और साध्वी जी के वर्षित्व चल रहा था और पढ़ने की व्यवस्था में बहुत देर हो रही थी। हमारे साथ इलायची भाई थे, तो थैले वाला देर से आया। तो जैसे ही आया वैसे ही थोड़ी रकझक बातचीत इस तरह हो गई कि शब्दों में उत्तेजना आ गई। हमने एक बच्चे से कहा कि भैया यहाँ कोई छाछ मिल सकती है क्या, क्योंकि दूध मांगना तो मुश्किल है, पर छाछ मिल सकती है क्या। उस भाई ने कहा कि यहाँ पास में ही बाबा जी रहते हैं, उनके यहाँ छाछ आसानी से मिल जाएगी। मैंने कहा चलो घर बता दो। वो घर बताने के लिए जाए उससे पहले बाबा जी छाछ लेके आ गए। हमने कहा आप कैसे आ गए? बोले आप तो इतनी दूर से चल के आ रहे हो, मेरा घर तो सामने है, मेरे को जानकारी हुई, मैं लेके आ गया। तो हम जो परस्पर जो भी बहन भाई जो भी थे, थोड़े शब्दों में उत्तेजना आ गई। शब्दों में उत्तेजना आ गई। वैसे ही आने वाले बात साहब क्या बोलते हैं, सत्संग में क्रोध को के काम।
सत्संग में क्रोध को क्या काम। मुझे लगा ये आवाज शब्द नहीं है, बुद्धि नहीं है, इस आवाज में हृदय की समता है। हमको लगा कि बा साहब के साथ बात करें बैठ के। हमने बात चालू की बा साहब के साथ। हकीकत है कि हम 11 बजे बैठे 3-4 साथी जी एक पेड़ के नीचे जाके 3 बजे तक हम हिल भी नहीं सके वहां से। इतना भावपूर्ण उनका वक्तव्य हम सुनते गए। फिर बाद में लंबा हो जाएगा, इससे मैं जल्दी खत्म करूं। नहीं कर लीजिए पूरा। फिर शाम को गांव के लोग आए जाते हैं, साधु साध्वी के जाने पे स्कूल के प्रांगण में एक नहीं कई लोग आए। तो मैंने कहा कि हमारी सोच इन बा साहब के बारे में जो बनी है कि इन्हें क्रोध नहीं आता है। तो एक गांव का व्यक्ति कहता है इनको आप क्रोध दिला दो तो हम 1000 रुपए उसी आदमी को उस समय दे दो। पूरा गांव जिसके बारे में बोले, पक्ष विपक्ष के बिना पूरा गांव जिसके बारे में बोले तो स्वाभाविक है स्वीकार करना। फिर उसने बोला, मेरे को बताया किसी ने 15 दिन पहले इनके 35 वर्ष के बेटे का देहावसान हुआ है। आंख में पानी नहीं। हमने पूछा कैसे? महाराज वो आया भी अपना समय लेके था और गया भी अपना समय लेके। आने वाले और जाने वाले के प्रति मेरी कोई जवाबदारी नहीं। उसके पीछे जो किसी के घर की बेटी आई है बहू बन के और उसके बच्चे, उनको संभालना मेरी जवाबदारी। फिर योग संयोग हम दिल्ली से वापस आए। बात कट करती हूँ जान के। फिर हम दिल्ली से वापस आए तो मैंने उसी गांव में हम रुके तो मैंने कहा उन बा साहब से मिला दो, बा साहब से मिला दो। तो पेड़ के नीचे बैठ के हम बात करने लगे। बा साहब आ गए। खास उन्हीं के लिए हम उस गांव में रुके। बा साहब के साथ सत्संग होने लगा। एक उनका बेटा पोता जो था दूर से आके पीछे से बोला, महाराज उनको छुट्टी दे दो। ऐसे करके बता रहा 3 डिग्री बुखार है, इसलिए आप लंबी बात मत करो। संकेत में बोला उसने। मैंने कहा बा साहब हम अब उठ जाते हैं क्योंकि सवेरे हमको पदयात्रा भी करनी है, अब नींद आने लगी। तो मुझे कहते हैं सत्संग में नींद आती है, सत्संग रुचि क्या है तुम्हारी? सत्संग में रुचि हो और सत्संग में नींद आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। बड़ी ताकत से बोले वो, सत्संग में रुचि नहीं है तुम्हारी। फिर मैंने कहा बा साहब ऐसे ऐसे बात है, आपके पीछे आने वाला व्यक्ति उसने हमको ये कहा है कि आपको 2-3 डिग्री बुखार है, इसलिए हम जाना चाहते। फिर बोलते हैं महाराज मैं गर्म नहीं होता, मैं ठंडा नहीं होता, मैं गर्म नहीं, मैं ठंडा नहीं, ये गर्म मेरा चमड़ा है, चमड़ा, ये चमड़ा गर्म है, मैं गर्म नहीं हूं। आप मुझे गर्म ठंडा मत मानना। कभी कभी पद यात्रा में ऐसे ऐसे विशिष्ट व्यक्ति मिल जाते हैं जिनके सामने अपनी समझ, अपनी बुद्धि और अपनी सोच और अपना आचरण पानी पानी हो जाता है। आज गुरुदेव ने, गुरु महाराज ने जो प्रवचन दिया, जितना गहरा दिया, जितना व्यवस्थित दिया, एक बच्चे को माँ बाप जैसे समझाए, वैसे कषाय को लेके जो विचार दिए, भगवान आपको मुझको सद्बुद्धि मिले कि विचारों को हम जीने में अपनी पात्रता विकसित करें। ओम शांति। पचक खंड तिव्यार उपवास सूर्य हो गए अपतरण बच गई तिव्यम प्यारम अस्तम खाई सनतम पाण हर पोर्सिम 60% बच गई अनत नवणम सहसागण पच्चम कलम दिशा मन सूत्रम बोस रही पोर्सी 60 पोर्सी एकासना व्यासना आइबिन लिवी उगस नौकार से हम पोर्सिम 60% बच गई चौम प्यारम अस्तम पाणम खाई सनत नवणम सहसागण पच्चम कलम दिशा मन सूत्रम आइबिलम निविगई पच गई नतम लेवानम किस संको पचतम एकासना व्यासना बच गई तिम पर अस्तम खाई सनत नवणम सागणम आउंटम पसाव गोरठन सूत्रम बोस रही। शर्मन भगवान महावीर स्वामी के चरण कमल में कोटि से वंदन। चारों दादा गुरुदेव के चरण कमल में कोटि से वंदन। पाठ पे विराजित परम पूज्य महेंद्र सागर जी महाराज साहब, मनीष सागर जी महाराज साहब आदि साधु मंडल के चरण कमल में कोटि से वंदन।
परम पूज्य मणिप्रभा श्री जी महाराज साहब आदि ठाणा के चरण कमल में कोटि से वंदन। आज महाराज साहब ने हमें कसाई के बारे में बताया, कसाई क्यों और कैसे आते हैं और हम इन कसायों को दूर करके अपनी आत्मा को स्वच्छ व निर्मल बनाएं, यही आज के प्रवचन का सार है। दिनांक 29 तारीख को सामूहिक सामायिक का आयोजन रहेगा। इसमें आप सभी लोग ज्यादा संख्या में पधारें। सामायिक क्यों और कैसे किया जाएगा इसके बारे में विस्तृत व्याख्या महाराज श्री प्रवचन के माध्यम से हमें बताएंगे। और जो भी तपस्या कर रहे हैं अभी, एकाशना, उपवास, आइम्बिल, बेला, तेला, अठाई जो भी कर रहे हैं, उन सब के मैं संघी की तरफ से सुखसाता पूछता हुआ उनके बहुमान करता हूं। और बाहर से पधारे हुए सभी अतिथियों का मैं खतर के संघ की तरफ से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। उनके आवास एवं भोजन की व्यवस्था संघ के द्वारा की गई है, कृपया अतिथि स्वीकार कर हमें अनुग्रहित करें। अभी 10:30 से 11:30 बजे तक स्वाध्याय का शिविर रहेगा और 3 से 4 बजे तक महिलाओं का शिविर रहेगा और 8 से 9 बजे तक पुरुषों का शिविर रहेगा। इन सभी कार्यक्रम में आप सादर आमंत्रित हैं, आकर के प्रवचनों का, स्वाध्याय का, शिविर का लाभ ले लें। आज से अक्षय निधि और कसाई विजय तब प्रारंभ हुए हैं। अक्षय निधि की क्रिया सुबह स्थापना के साथ हुई है और प्रतिदिन सुबह होगी। और इसी के साथ जो कसाई विजय तप कर रहे हैं उनकी क्रिया पुरुषों के लिए 8 बजे से प्रारंभ होकर और व्याख्यान के पूर्व तक सारी क्रिया उनकी आज संपन्न हुई है और ऐसे ही रोज संपन्न हो जाएगी ताकि उनको ऑफिस जाने की व्यवस्था व्यवस्थित रहे। आज की माला का क्रम था अनंतानुबंधी क्रोध रहिताय अनंत सिद्धाय नमः। अनंतानुबंधी क्रोध रहिताय अनंत सिद्धाय नमः। और कल इसमें थोड़ा सा परिवर्तन हो जाएगा, क्रोध की जगह मान आ जाएगा। अनंतानुबंधी मान रहिताय अनंत सिद्धाय नमः। तो इसकी माला आप पूर्व में करके आ सकते हैं और दिन में जैसी व्यवस्था हो कर सकते हैं। और जिनको समय की अनुकूलता या ना कर पाए तो ओम ह्रीम नमो अरिहंताणम की 20 माला कर लें। जो भी तपस्या कर रहे हैं, एकाशना, आइम्बिल, जो भी ये तपस्याएं कर रहे हैं, उन सब की व्यवस्था यहाँ संघ के द्वारा की गई है। कृपया यहाँ पर भी आप एकाशना, आइम्बिल, तपस्याएं आदि कर सकते हैं। सामूहिक वंदना। इच्छामि क्षमासमणो वंदे ओम जावणि जय निस्सीयाय मध्य मंदामि। इच्छामि क्षमासमणो वंदे ओम जावणि जय निस्सीयाय मध्य मंदामि। इच्छकार भगवान सुहराई सुख तप शरीर निराबाध सुख संयम यात्रा निर्वहते हो जी स्वामीन साता है देवगुरु प्रसाद वर्तमान योग इच्छा कारण संदिश भगवान अपुठ्योमि अभ्यंतर रायम खाम्यो खामे इच्छाम खामेमि रायम जंकिंची अपत्यम परपत्यम भत्ते पाणे विनय दयावचे आलावे संलावे उच्चासने समासने अंतर्भाषाए उबरी भाषाए जंकिंची मजविणय परिहीणम सोमम व बैरम व तुभे जन अहम न जानमि तस्मिच्छामि दुग्णम धर्मला इच्छामि क्षमासमणो वंदे ओम जावणि जय निस्सीयाय मथेण वंदना। धर्मला महावीर भगवान की जय। एक मिनट। दादा गुरुदेव की जय। अभी देवबंदन यहीं पर होगा, सभी लोग ध्यान दें, जिनको देवबंदन करना है वो यहीं पर करें। दूसरा एक ध्यान दें, जो लोग उपास एकासना आदि नहीं कर पाते हैं फिर भी तपस्या जो चल रही है उसकी माला गिनना, जाप करना, खमाशा देना, फेरी देना या दूसरी क्रियाएं भी कर सकते हैं जितनी क्रियाएं बनेगी। देखिए धर्म के अंदर क्या है, जितना करेंगे उतना लाभ होना है, नुकसान नहीं होना है। यदि मान लीजिए सिर्फ आपने नमो अरिहंता नहीं बोला तो उसका भी लाभ मिलेगा, ऐसा नहीं है कि लाभ नहीं मिलेगा। पूरा नौकार मंत्र गिनेंगे पूरा लाभ मिलेगा, पर नमो अरिहंता गिनेंगे तो उसका 1/9 हिस्सा लाभ मिलेगा। इसलिए पूरा लाभ न मिल सके तो भी जितना कर सकें आप उतना करने का प्रयत्न करें। जैसे माला का जो जाप बताया तो वो सभी लोग कर सकते हैं, चलते फिरते भी कर सकते हैं, जाते आते भी कर सकते हैं, दुकान बैठे बैठे भी कर सकते हैं और अपने भावों को शुद्ध करने का प्रयत्न कर सकते हैं। मतलब धर्म के अंदर जितना करेंगे उतना लाभ जरूर मिलेगा, नुकसान कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए क्रिया पूरी करेंगे पूरा लाभ मिलेगा, कम करेंगे तो कम लाभ मिलेगा, पर जरूर करें। जो नहीं कर सकते एकादशना वगैरह वो लोग कम से कम माला गिने, 5 माला सुबह गिन ले, 5 दोपहर गिन ले, 5 शाम को गिन ले तो उससे भी लाभ मिलेगा। और 5 माला गिनने में 7.5 से 10 मिनट लगते हैं, तो गिनने का प्रयत्न करें। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवरी
चत्तारी लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली धम्म लोकोत्तम चत्तारी शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली धम्मं शरणं प्रवज्जामि सर्वमंगल मंगलम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्मानम जैनम जयति शास्त्रम। अभी देवबंदन यहीं पर होगा, जिनको भी देवबंदन करना है